वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे एक बात बहुत ज़ोरों से चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ 13 तारीख को, उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया डार्क वेब पे। अभी डार्क वेब क्या है, तो चलिए आज का वीडियो इसी डार्क वेब के ऊपर। तो दोस्तों, ये है आपका चैनल तकनीक टेक्नोलॉजी और मैं हूं आर्थिक, आपका होस्ट और दोस्त। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल आजकल सभी करते हैं, बहुत सारे फायदे भी हैं उसके। नॉर्मल इंटरनेट में सबसे पहले आप देखते हैं कि www एक वर्ड आता है। जब भी आप कहीं टाइप करते हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, पूरा वेब जो है 3 W के ऊपर टिका हुआ है। इसको टाइप करने के बाद ही कोई साइट खुलती है। लेकिन बहुत सी साइट्स ऐसी हैं जो कि अगर आप खोलना भी चाहें तो नहीं खुलती। जो साइट्स हम देखते हैं या जो नॉर्मल साइट्स हम लोग देखते हैं उसको कहते हैं सरफेस वेब। पूरे इंटरनेट को अगर हम बांटना चाहें तो कुल मिला के 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसको एक सरफेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब। तो चलिए सरफेस वेब के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सरफेस वेब जो कुछ भी हम और आप करते हैं इंटरनेट के ऊपर, जितना कुछ हम लोग सर्च मारते हैं या कोई साइट विजिट करते हैं, याहू है, एमएसएन है, गूगल है, या किसी न्यूज़पेपर की साइट है, वेब पेजेस हैं बहुत सारे, किसी बुक्स को पढ़ते हैं, कोई वीडियो देखते हैं, ये सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी पहुंच के अंदर है। आप खोलते हैं और वो साइट्स खुल जाती हैं। ये नॉर्मल वेब है। लेकिन पूरे वेब वर्ल्ड का सिर्फ 4% है। बिल्कुल सही समझा आपने। सिर्फ 4% वेब सरफेस वेब के नाम पे, और बाकी का सारा वेब जो है वो 96% या तो डार्क वेब है या डीप वेब है। अब डीप वेब की बात कर लेते हैं। डीप वेब जो कि नॉर्मल वेब में आप खोलना चाहेंगे नहीं खुलेगा, लेकिन उसके लिए आपके पास या तो आपको एंटर करना पड़ता है पासवर्ड, या आपको लॉग इन करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको सर्व कर पाते हैं। जैसे कुछ बैंक की साइट्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या कुछ कंपनियों की अपनी वेबसाइट्स होती हैं। आप तभी एक्सेस कर पाते हैं जब आप उसमें लॉग इन करते हैं या उसमें आप रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद। ये तो रहा डीप वेब। अब एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि डार्क वेब होता है। डार्क वेब जिसमें सारा कुछ, दुनिया के सारे उल्टे पुल्टे काम डार्क वेब में होते हैं। अब डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब से बिल्कुल अलग। सरफेस वेब आप आसानी से सारी साइट्स खोल पाते हैं, एक्सेस कर पाते हैं। सरफेस वेब में आपका आईपी एड्रेस, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, हर कंप्यूटर का, हर लैपटॉप का एक आईपी एड्रेस होता है, तो आपका आईपी एड्रेस वहां तक पहुंचता है और आप वो साइट्स खोल पाते हैं। लेकिन बहुत सी साइट्स ऐसी होती हैं जो इन आईपी एड्रेसेस को बाईपास कर जाती हैं। उनको बाईपास करने के बाद ही वो साइट्स खुलती है, नहीं तो नहीं खुलती। तो डीप वेब या डार्क वेब में ये सारे कुछ वीपीएन इस्तेमाल किए जाते हैं। वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपने देखा होगा वीपीएन का चलन आजकल बहुत बढ़ गया। वीपीएन के माध्यम से आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो एक तरह से सिक्योर होता है, आपकी आइडेंटिटी एनोनिमस हो जाती है। आप इंडिया में बैठे हैं, लेकिन आप उसको, हो सकता है जिस वेब को आप एक्सेस कर रहे हैं, हो सकता है आपका आईपी एड्रेस कनाडा का दिखा रहा हो, या न्यूजीलैंड का दिखा रहा हो, या किसी अन्य कंट्री का दिखा रहा हो। वीपीएन से आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि पकड़ा नहीं जा सकता, अगर आप कुछ गलत करते हैं, गलत काम करते हैं तो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। और डार्क वेब में यही फंडा सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है। डार्क वेब में इतने सारे सर्वर्स को बाईपास करके इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि आप पता ही नहीं कर सकते ये कहां से है, कहां पर है। तो दुनिया के सारे उल्टे पुल्टे काम डार्क वेब पर ही होते हैं। और जो सुशांत का केस की बात आ रही है, अब उसमें सच्चाई कितनी है इस पर मैं नहीं जाता, लेकिन जितने भी उल्टे काम हैं, जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, साइबर क्राइम है, जितने तरह क्राइम होता है, सारा कुछ डार्क वेब के ऊपर ही होता है। और डार्क वेब में चूंकि आपकी पहचान छुपी रहती है, इस वजह से वो ऐसा काम कर पाते हैं। तो डार्क वेब में जो यूज करते हैं ये डेटा, वो जिस तरह से यूज करते हैं वो इतना डिफिकल्ट होता है, इतने सारे सर्वर्स को बाईपास कर लेते हैं। मान लीजिए आपने वीपीएन खरीदा, आप एक वीपीएन इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी प्राइवेसी एक बार आपने कहीं से तोड़ दी। लेकिन अगर एक बंदा 8 10 12 वीपीएन इस्तेमाल करे, तो आप एक सर्वर तक पहुंचने के लिए 12 जगह आप अपना रूट चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपके बारे में पता किया जा सके ये बंदा कहां से वेब एक्सेस कर रहा है, किस कंट्री में है, किस लोकेशन पे। तो डार्क वेब का ये बेसिक फंडा, और डार्क वेब में सारे उल्टे पुल्टे काम होते हैं, और ज्यादातर इसको एक्सेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि पहली चीज तो, आप अगर याहू से, गूगल से या किसी अन्य नॉर्मल ब्राउजर से खोलना चाहेंगे
वो नहीं खुलेगी, ऐसी कोई साइट खुलेगी ही नहीं। तो उसके लिए ये लोग दूसरा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, दूसरा एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं। कभी उस पर वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगा। लेकिन डार्क वेब, ये जान लीजिए, डार्क वेब अगर आप कहीं से पहुंच भी जाते हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। जो उल्टे काम कर रहे हैं, उल्टे पुल्टे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है उनके सारे काम भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले ही होंगे। और अगर आपने ये साइट विजिट कर ली किसी तरह से, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाती है। फिर उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से ब्लैकमेल कर सकते हैं, उसका मिसयूज कर सकते हैं, गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको चूना लगा सकते हैं। हो सकता है आपको फाइनेंशियल लॉस करवा दे, हो सकता है आप किसी और चीज में फंसा दिया जाए। इसलिए कभी भी डार्क वेब को एक्सेस नहीं करना चाहिए अगर आप सुरक्षित वेब इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हमारा गूगल का क्रोम ब्राउजर है, या सफारी है, या फायरफॉक्स है, या आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये 4-5 ब्राउजर्स हैं जिसमें आपका जरूरतमंद का जितना आपको जरूरी डेटा चाहिए उतना डेटा मिल जाता है। इससे अधिक एक्सेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद है आपको डार्क वेब, डीप वेब और सरफेस वेब के बारे में पता चल गया होगा। 96% डार्क वेब या डीप वेब है। तो बस वीडियो को लंबा नहीं करता, यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने परिवार में, दोस्तों के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। और चैनल पे पहली बार आए तो तकनीक टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की जानकारी पहले मिले। तो बस मिलते हैं किसी अगले टेक्नोलॉजी से भरपूर वीडियो में, तब तक बाय बाय।